हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पाइथन के मास्टर क्लास सीरीज में। और आज के इस लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ पाइथन प्रोग्रामिंग के वन ऑफ द मोस्ट एंड वैल्यूएबल कंसेप्ट, दैट इज टर्नरी ऑपरेटर इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। टर्नरी ऑपरेटर होता क्या है, उसको हमें कभी यूज़ करना चाहिए, उसको हमें क्यों इम्प्लीमेंट किया गया इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये सारे कंसेप्ट मैं आपको इन डिटेल्स में एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में। जो हम लोग टॉपिक करेंगे वो जस्ट एक ही टॉपिक रहेगा, दैट इज टर्नरी ऑपरेटर। हमें कुछ इस वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं होगा, बिकॉज ये जो टॉपिक है ये बहुत ही स्मॉल टॉपिक है और इसको समझना भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है, बट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है हमें टर्नरी ऑपरेटर को समझना। बिकॉज कभी कभी आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ज़रूर पूछे जाएंगे, दैट इज़ माई गारंटी। सो टर्नरी ऑपरेटर्स, हम लोग पहले इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं और फिर मैं आपको इसका सिंटेक्स जो है काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास यहाँ पे आप देखेंगे मैं एक कोड लिखा हुआ हूँ। इस कोड को समझने पे क्या मालूम पड़ता है कि हम एक इनपुट ले रहे हैं एज का इनपुट ले रहे हैं हम लोग यूजर से। यूजर जब भी एज डालेगा तो वो पहला क्या रहेगा, अपना स्ट्रिंग फॉर्मेट में रहेगा, करेक्ट। तो उस स्ट्रिंग फॉर्मेट को हमें पहले इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम लोग टाइप कन्वर्जन की वीडियो में लेक्चर नंबर 11 में ऑलरेडी देख लिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इंट मेथड का। इंट मेथड का यूज़ करके मैं यहाँ पे एज को जो है वो इंटीजर में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है, फ्रॉम स्ट्रिंग। ये जो है अभी वो स्ट्रिंग है और जब मैं ये यूज़ करूँगा तो ये बन जाएगा मेरा इंटीजर। तो मैं क्या चेक कर रहा हूँ, जब भी एज अगर ग्रेटर देन 18 है तो टिकट प्राइस जो है उसका 20 रुपये कर दो, अदरवाइज टिकट प्राइस उसका सिर्फ 5 रुपये कर दो, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग आप देखेंगे ये हमारा है एफ स्ट्रिंग मेथड। आपने स्ट्रिंग के लेक्चर में आपने देखा रहेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ स्ट्रिंग, जहाँ पे हम लोग नेम यानी कि वैल्यूज़ को हम लोग प्रिंट कर सकते हैं इनसाइड करली ब्रेसेस। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन है, अगर एज अगर ग्रेटर देन 18 है तो टिकट प्राइस को 20 कर दो, अदरवाइज टिकट प्राइस को 5 कर दो। अभी इसी कोड को, इतने बड़े कोड को हम लोग जस्ट एक सिंपल टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करके कोड को काफ़ी छोटा कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल से, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे देखेंगे एक वेरिएबल से टिकट प्राइस का वैल्यू ही चेंज हो रहा है। तो टिकट प्राइस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखेंगे एक हमारा कोड लिखा हुआ है, ठीक है। इस कोड में पहला एक 20 है, फिर एक कंडीशन से, ये एक अलग ब्लॉक का कोड है, ठीक है, ये इफ़ का ब्लॉक है और ये है एल्स का। तो ये क्या कहता है कि पहले टिकट प्राइस इज इक्वल टू 20 जो वैल्यू होने वाला है, और ये 20 क्या होगा, ये डिपेंड करता है इसके कंडीशंस पे, जो इसके बाद हम लोग कोड लिखेंगे ना उसके कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो अगर ये कंडीशन अगर ट्रू है तो हमें टिकट प्राइस को 20 से सेट कर देना है। अगर ये कंडीशंस अगर फॉल्स है तो हमें टिकट प्राइस को 5 से सेट कर देना है, जब कंडीशन हमारा फॉल्स रहेगा। तो ये क्या कहता है, सिंटेक्स से क्या समझते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में समझ लेते हैं। द फॉलोइंग सिंटेक्स is called the ternary operator in Python. So value if true. हम लोग जो भी वेरिएबल्स है, ठीक है, जो भी वेरिएबल्स में वैल्यू का साइन करना है इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग डालेंगे वैल्यू इफ ट्रू। जब भी ये कंडीशन है, ये कंडीशन अगर हमारा ट्रू होता है तो वैल्यू इफ ट्रू वाला वैल्यू जो है उस वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाएगा। बट अगर वैल्यू अगर और कंडीशन हमारा अगर फॉल्स है तो हम लोग वैल्यू इफ फॉल्स वाला जो वैल्यू है उसको हम लोग इस वेरिएबल के अंदर असाइन कर देंगे। तो वही सिंटेक्स हमने वहाँ पर, वही कोड हमने यहाँ पर लिखे थे बाय फॉलोइंग दिस सिंटेक्स कंसेप्ट। द टर्नरी ऑपरेटर इवेलुएट्स द कंडीशन, इफ द रिजल्ट इज ट्रू इट रिटर्न्स द वैल्यू इफ ट्रू। यानी कि क्या कहता है, जब भी कंडीशन ट्रू रहेगा तो इसको हम लोग वैल्यू में सेट कर दो, फॉल्स रहेगा तो हमें जो फॉल्स का वैल्यू है वो हमें सेट कर दो कंडीशन की बेसिस पे। तो यही कहना चाहता है, ठीक है, इसको हम लोग बार बार हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी हम लोग टर्नरी ऑपरेटर के कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर सिंटेक्स ऐसा होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपको नॉलेज रहेगा जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। तो अगर कंडीशंस अगर ट्रू रहेगा तो वैल्यू इफ ट्रू वाला असाइन कर देंगे और वैल्यू इफ फॉल्स वाला असाइन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, हम लोग एज अगर ग्रेटर देन 18 है, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे कर देंगे हम लोग टिकट प्राइस को 20, अदरवाइज टिकट प्राइस को 5, और यहाँ पे हम लोग डाल देंगे टिकट
प्राइस। तो कुछ इस तरीके से हम लोग कोड को जावा में लिखते, जो कि हमने यहाँ पे लिखा था पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। सो हमने इस लेक्चर में क्या सीखा? द पाइथन टर्नरी ऑपरेटर इज वैल्यू इफ ट्रू इफ कंडीशंस एल्स वैल्यू इफ फॉल्स। तो ये हमारा सिंटेक्स है, ठीक है, इसको हम लोग बार बार रिपीट नहीं करेंगे अभी। सो यूज द टर्नरी ऑपरेटर टू मेक योर कोड मोर कंसाइज। कंसाइज मतलब हम लोग बड़े कोड को छोटे कोड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग टर्नरी ऑपरेटर के कॉन्सेप्ट्स को यूज कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। सो बस दोस्तों, आज के लिए इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जितना हो सके उतना सपोर्ट दिखाने का ट्राई कीजिए। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसी टर्नरी ऑपरेटर के कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन पार्ट को काफ़ी अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे हमें और भी जो हमारा बेस है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। जय हिंद।